जिन्होंने चारों धाम की स्थापना की, उन्होंने शिव के गुरु स्वरूप के लिए कहा कि संसार में, विश्व में शिव के द्वारा उपदिष्ट ब्रह्म विद्या जो संसार में सदैव विजयनी है, हम उस शिव को, उस विद्या, उस ज्ञान को प्रणाम करते हैं। दक्षिण भारत के एक संत हुए, संत तिरुमूलर, उनके गुरु थे नंदीश्वर। उन्होंने कहा कि मेरे गुरु नंदीश्वर ने मुझसे कहा है कि जटाजूट रखने वाले भगवान शिव, गंगा को अपने सर पे, अपने मस्तक पे, अपनी जटाओं में रखने वाले शिव गुरु का काम करते हैं और विश्व को, संसार को ज्ञान देने का काम करते हैं। शिव के समग्र स्वरूप में भगवान शिव का दर्शन धरती करती रही, परंतु शिव के अनेक अलग अलग स्वरूप दृष्टिगोचर होते रहे। कभी वो नटराज बन के लोगों को प्रतीत होते रहे तो उन्होंने कहा नटराज हैं वो। नटराज जिसके नृत्य के, जिसकी थाप से धरती में अन्न और जल उत्पन्न होते हैं, उनका एक स्वरूप। अगर उनका नृत्य पल प्रतिपल हर कण में जितनी चीजें नाच रही हैं, जितनी चीजें नृत्य कर रही हैं, उसको नटराज का स्वरूप कहा गया। नीलकंठ कहा गया उनको। नीलकंठ कहने के पीछे भी लंबी कहानी है कि किस तरह समुद्र का मंथन हुआ, किस तरह देवता और राक्षस दोनों मिलकर हलाहल विष किस तरह निकला, दोनों मिलकर उस समुद्र में मंथन करते रहे, हलाहल विष निकला, सारे लोग भागने लगे, सबको अपने प्राणों का भय हो गया। एक ऐसा विष जो देवताओं को भी छोड़ने वाला नहीं था, जो राक्षसों को भी छोड़ने वाला नहीं था। और कहानी है, कहानी ये कहती है कि सबने भगवान शिव के पास जाकर शरण ली और उनसे प्रार्थना की, भगवान मुझको इस हलाहल से बचाइए। उस पे एक पंक्ति बनी है, मान सहित विष खाई के। मान के साथ शिव ने, जिसने विष दिया तो विष को भी मान के साथ खा लिया। मान सहित विष खाई के शंभु भय जगदीश। वो शंभु जगदीश कहलाए, जगत का ईश, जगत को कंट्रोल करने वाला मुख्य नियंत्रक। ये हवाएं, ये पांचों तत्व भी जिसके इशारों पे नृत्य करती हैं, वो शिव जो 27 नक्षत्रों पे नृत्य करता है, चारों दिशाएं जिसका वस्त्र है, 4 दिशाओं पे दिगंबर के रूप में जो कहलाए, जो चारों दिशाएं ही उनका वस्त्र है, उनको हम आप वस्त्र क्या दे सकेंगे। एक कवि पुष्यदंत ने कहा कि यदि हिमालय पर्वत को टिकिया बना ली जाए, समंदर का पूरा जल स्याही बना ली जाए, स्वर्ग का एक वृक्ष है पारिजात, उस पारिजात वृक्ष की टहनियां तोड़कर उसका कलम बना लिया जाए, ज्ञान की देवी मां सरस्वती स्वयं बैठकर पूरी धरती को कागज बना ले और शिव की महिमा का गान लिखना शुरू करें, तो अनंत काल तक लिखती रहेंगी, तब भी पूरा नहीं हो पाएगा। उस भगवान शिव के लिए हम और आप प्रचार क्या करेंगे। भगवान शिव को दुनिया जानती है, लेकिन वो भगवान शिव हमको जान सका कि नहीं, कोशिश तो इसकी करनी है। भगवान सबके हैं, मेरे हो पाए कि नहीं, कोशिश इसकी करनी है। वो भगवान है
तो भगवान के रूप में समदर्शी हैं, सब पे समान दृष्टि रखते हैं, भेद नहीं करते, सबके लिए उनके दरवाजे खुले होते हैं, परंतु गुरु के रूप में वो विवेक पूर्ण दान करते हैं। इसलिए साहब श्री हरिनानंद जी ने कहा, इस कालखंड में जिनका अवतरण हुआ और जो शिव के शिष्य हुए, शिव के शिष्यों के बारे में आपने सुना, अभी अनु भैया कह रहे थे कि शिव पुराण में शिव के 112 शिष्यों और प्रशिष्यों का नाम उल्लेखित है। उसके बाद इतिहास में और भी लोग आए होंगे, परंतु किताबें मौन है, कोई कुछ नहीं कहता कि बाद में कोई शिष्य आया या नहीं आया। युग पे युग बीते, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग आया, बीतता चला गया, और हर युग में कोई न कोई युग पुरुष हुआ। हर युग को जिसका नेतृत्व किया, जिसने पूरे जमाने का, पूरे युग का, इस कलयुग में, इस युग में एक शिव के शिष्य जिनका जन्म हुआ 31 अक्टूबर 1948 को सिवान जिले के अमलोरी नामक ग्राम में, और जब वो 12 वर्ष के हुए तो 13वें वर्ष से उन्होंने शमशान की साधना शुरू की। सन 1961 में पहली बार उन्होंने शमशान की भूमि पर अपने पांव रखे, और एक 12 साल का बालक जब शमशान की भूमि पे अर्धरात्रि में पहुंचता है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उसकी मानसिक दशा उस समय क्या होगी, किस साहस के साथ वो गए होंगे। हम लोग इस उम्र में आ गए और कोई अगर कह दे कि दिन में भी शमशान जाना पड़े तो आप जाना नहीं चाहिएगा, और रात की बात तो बहुत दूर की बात है। परंतु उस अवस्था में साहब श्री शमशान की भूमि पे जा रहे हैं। एक लालसा है, एक उत्कट अभिलाषा है कुछ सीखने की, कुछ जानने की। साहब कह रहे हैं कि मैं चाहता था ये जानना कि ये फूल जो खिलते हैं मुरझा क्यों जाते हैं। मेरे पिता का जब जन्म हुआ तो मेरे घर में महामारी जब फैली गांव में, तो एक ही समय में 3 दिनों के अंतराल में 3 जो पुरुष थे घर के, उनकी मौत हो गई। साहब के दादाजी, उनके भाई, उनका एक पुत्र, 3 व्यक्तियों की मृत्यु उस महामारी में 3 दिनों के अंतराल में हो गई। साहब ने कहा कि मैं हमेशा सोचता कि रात होती है फिर सुबह हो जाती है, लोग आते हैं, जन्म लेते हैं, फिर मौत हो जाती है, फूल कली के रूप में आता है, खिलता है और झड़ जाता है। ये फूल खिलते कैसे हैं, ये मुरझाते कैसे हैं? जिज्ञासा तो हमारे आपके मन में भी पैदा होती है, परंतु उस जिज्ञासा पे हम ठहरते नहीं, उस जिज्ञासा पे हम रुकते नहीं, इसलिए उस जिज्ञासा का समाधान भी नहीं मिलता। परंतु साहब श्री के मन में जब जिज्ञासा पैदा हुई, उन्होंने अपनी दुनिया में, लौकिक दुनिया को छोड़कर उस पारलौकिक दुनिया की खोज शुरू की। आध्यात्म का अर्थ होता है आत्मा की खोज, स्वयं की खोज। मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ को जाऊंगा, किस कारण से आया। और इस खोज के लिए कोई जरूरी नहीं है कि कोई अपने वृद्धावस्था में उस खोज को करेगा, कोई बाल्यावस्था में भी करता है, जैसा साहब श्री ने किया। साहब ने कहा कि लोग कहते हैं कि कोई ज्ञानी होगा तो उसको बरसों बरस लग जाएंगे, कोई नहीं जानता कि ज्ञानी किस उम्र में कौन हो जाता है। जैसे एक हमारे घर में एक विद्वान, बड़े विद्वान व्यक्ति थे, उनके मन में ये अहंकार होता था कि मैं जितना जानता हूँ, जितना साहित्य, जितनी भाषा, जितने ग्रंथों का मैंने अध्ययन किया है, शायद ही किसी ने किया होगा। उन्होंने इतना अहंकार भरा कि उन्होंने हर व्यक्ति को शर्मिंदा करना शुरू किया। कोई अगर उनके पास आता तो उससे वो ऐसा प्रश्न पूछते जिसका वो जवाब नहीं दे पाता, और जब वो जवाब नहीं देता तो हंसते, कहते कि तुमको ये भी नहीं आता है। यानी सामने वाले को ये एहसास दिलाते कि मैं तुमसे ज्यादा ज्ञानी हूँ।
एक घटना है एक बार की कि एक बच्चे के सामने उन्होंने कहा अग्नि जली, दीपक जला, तो उन्होंने कहा कि बताओ ये दीपक जो जल रहा है, ये रोशनी जो आ रही है इस दिए से, ये आग जो जल रही है, ये कहाँ से आई? बालक बेचारा चुप हो गया क्योंकि उसको नहीं पता कि अग्नि कहाँ से आई। उसने नहीं जाना कि ये आग कैसे पैदा होती है, परंतु उसने एक काम किया, उसने फूंक मारकर उस दिए को बुझा दिया। और अब उस बालक ने उस विद्वान से पूछा कि बताइए, मैं तो ये नहीं जानता हूं कि अग्नि कहाँ से आई थी, परंतु अब आप मुझको ये बताइए कि अभी जो मैंने फूंक मारी है और अग्नि बुझ गई, ये अग्नि अब कहाँ को गई? और साहब ने कहा कि वो विद्वान व्यक्ति किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए, उनको समझ में नहीं आया कि मैं क्या उत्तर दूं। उन्होंने तो सोचा ही नहीं था कि मैं जो पूछता हूं कि अग्नि कहाँ से आई, एक बच्चा मुझसे पूछ देगा कि अग्नि कहाँ को गई। वो शर्मिंदा हो गए। उन्होंने कहा मुझको नहीं पता। साहब श्री ने कहा कि मैंने अपने बाल्यावस्था से ही लोगों से ये पूछना शुरू किया था। मेरी माँ के पास मेरी शिकायत आने लगी। लोग आकर उनसे कहते थे कि मलकिनी, आपका बच्चा जो है वो अघोरी हो गया है, शमशानी हो गया है, शमशान घूमता है। तो एक दिन उनकी माँ ने अपने पुत्र बालक हरिंदानंद जी से पूछा, कहा, तो दुखी हो गई। वो दुखी होकर उन्होंने कहा कि हरेंद्र बरकू, लोग कहते हैं कि आप अघोरी हो गए, लोग कहते हैं कि अब ये पढ़ेगा लिखेगा नहीं, चपरासी भी नहीं बनेगा, बर्बाद हो गया। और मुझको ये सुन के दुख होता है। मैं चाहती हूँ, आपके पिता भी चाहते हैं कि आप पढ़ लिख कर कोई बड़ा अधिकारी बनिए, आप कोई नाम करिए, कुछ ऐसा करिए कि आपको देखकर आपके बाकी भाई बहन सीखें। पढ़िए। बरकू ने यानी साहब हरिंदानंद जी ने अपनी माँ से कहा, माँ, लोग अगर ये कहते हैं कि मैं अघोरी हो गया, तो मैं तो शमशान की साधना करने जा रहा हूँ, ये बात सच है। परंतु हर व्यक्ति मुझको यही कहता है, मेरे शिक्षक भी यही कहते हैं कि जब किसी का जन्म होता है तो उससे पहले अगर पूछिएगा कि ये कहाँ से आया, ये जन्म जो लिया है कहाँ से उसका जन्म हुआ, इससे पहले वो कहाँ था, तो लोग कहते हैं, शिक्षक भी कहते हैं कि भगवान के पास से आया है, परमात्मा के पास से आया है। और जब किसी की मौत हो जाती है तो कहाँ चला गया पूछते हैं, तो लोग कहते हैं कि भगवान के पास चला गया। परमात्मा कहाँ रहता है माँ? बालक हरिंद्रानंद अपनी माँ से कह रहे हैं, माँ, परमात्मा कहाँ रहता है? वो परमात्मा कैसा दिखता है? कौन है? कैसे मेरे पास आ सकता है? क्यों केवल इंसान ही परमात्मा के पास से आता है और फिर परमात्मा के पास चला जाता है? माँ, मैं चाहता हूँ, मैं सोचता हूँ इस बात को कि केवल इंसान ही भगवान के पास से क्यों आता है, क्यों भगवान के पास जाता है? वो भगवान इंसान के पास क्यों नहीं आता? मैं लाऊंगा उस भगवान को, इंसान के पास लाऊंगा। और देखिए, आज शिव की शिष्यता की व्याप्ति जिस तरह हर इंसान के दिल में हो गई है, ये चरितार्थ हो गया कि शिव के शिष्य साहब हरिंदानंद जी ने उस भगवान को हर इंसान के दिल में धड़का दिया। हमारे घर में, हमारे तस्वीरों में, हमारे मन में, हमारी सोच में, हमारी बोली में भगवान शिव हैं, मेरे गुरु शिव हैं। ये चमत्कार है जो आज तक कभी नहीं हुआ था, वो इस युग में घटित हो रहा है। जो 12 साल की आयु में उन्होंने अपनी माँ से कहा,
वो उन्होंने अपने जीवन में करके दिखाया। मेरी आपकी भी जिज्ञासा होती है, हमारा आपका मन भी कुछ सोचता है, परंतु हमारा मन खोजता नहीं, खोज में नहीं जाता, अपने घर को छोड़ के नहीं निकलता, वो रातों को भटकता नहीं, वो घंटों आंसू नहीं बहाता। साहब ने कहा कि मैंने शिव के लिए आंसू बहाया है, घंटों मैं रोया हूँ, महादेव कहाँ हैं आप, कहाँ छिपे हैं, दिखते क्यों नहीं हैं। जब मैं घंटों रोता था तो मैं यही सोचता था कि क्या महादेव भी हैं कि वो भी नहीं है। परंतु मैंने ये अनुभूत किया, मैंने ये महसूस किया कि अगर आप शिव के लिए रो सकते हैं, अगर आपकी आंखों से आंसू बहते हैं, परंतु आपके दुख के लिए बहते हैं, मैं दुखी हूं ये सोच के आपके आंसू निकलते हैं, आपके जीवन में पीड़ा है, आपके जीवन में कष्ट है, इसके लिए आप महादेव के सामने आंसू बहाते हैं। लेकिन मेरी अनुभूति है कि अगर आप शिव के लिए शिव के सामने रो सकते हैं, महादेव को पाने के लिए महादेव के सामने रो सकते हैं, तो है क्या नहीं हो सकता। ये धरती अपनी जगह छोड़ सकती है, ये आसमान अपने जगह से हिल सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप महादेव के लिए रोते कहाँ हैं। आप तो अपनी अपनी कामना के लिए रोते हैं। मैं शिव के लिए रोया और शिव मुझको मिले। आपके टेलीविजन में चीजें दिखाई देती हैं, महादेव दिखाई नहीं देता। मेरे टेलीविजन में महादेव दिखाई देता है। आपका ये दोष है, आपका ये प्रारब्ध है, आपने ये प्राप्त किया है, ये मेरी प्राप्ति है, ये मेरा प्रारब्ध है कि मेरे मन में शिव दिखते भी हैं और मैं उस शिव से बातें भी करता हूँ। इसीलिए बाद के वर्षों में जब उन्होंने इन सारी उपलब्धियों को छोड़कर सारे जो शमशान साधना या कुंडलनी साधना या मंत्रों के जब से उन्होंने प्राप्त किया था, उस सब को छोड़कर जब शिव को अपना गुरु माना, तो साहब श्री ने कहा कि आज से अभी से मैं जो भी करता था वो सब छोड़ता हूँ। सन 1974 में आरा के गांगी शमशान में अर्धरात्रि में उस शमशान में गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं है, ये सोचकर साहब ने शिव को गुरु बनाया था। और उन्होंने उस शिव के सामने शर्त रखी, जबकि साहब ने कहा कि कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों में तुमने किया। कोई शर्त नहीं होती प्यार में, लेकिन मुझको शिव से प्यार था कहाँ, उस समय तो नहीं था। मैं सोचता था कि महादेव है भी कि नहीं है, तो मैंने महादेव के सामने शर्त रखी, आप जो तस्वीरों में दिखते हैं वैसे उतर के आइएगा तो मैं आपसे कुछ नहीं सीखूंगा। आप अगर मानव शरीर में आइएगा और मुझको सिखाइएगा तो मैं कुछ नहीं सीखूंगा। और आज से पहले मैंने जो कुछ भी कर्म कांड किए हैं, आज के बाद अब जो आप बताइएगा वही करूंगा, इसके सिवा कुछ भी नहीं करूंगा। सन 1974 में, सन 1975 में मुजफ्फरपुर के तुर्की नामक स्थान में साहब बैठे हैं, हवा शांत है, हल्की हल्की हवा चल रही है। साहब एक कुर्सी पे बैठे हैं, हवा के झोंके के साथ नमः सांसों पे चढ़ता चला गया और सिवाय सांस से उतरता चला गया। इस क्रिया को उन्होंने तीसरा सूत्र में पिरोया है और उन्होंने कहा कि अजपा जप यानी सांसों के माध्यम से शिव को प्रणाम करना, अजपा जप सर्वोत्तम विधि है शिव को प्रणाम करने का। शिव का प्राण मंत्र जब जप करता के मन का मंत्र बन जाता है, प्राण का मंत्र बन जाता है। मंत्र और आपका जो भी आराध्य है, जो भी इष्ट है, जो भी गुरु है आपका, उसका मंत्र और मंत्र का देवता और मंत्र को जपने वाला जप करता, ये तीनों जब एक हो जाते हैं
तो प्रारब्ध को, कर्मफल को भोगने की व्यवस्था का भी संहार करते हैं। उन्होंने तीसरा सूत्र दिया शिव को प्रणाम करने का मंत्र, और दूसरा सूत्र उन्होंने दिया शिव की चर्चा, जो ध्यान की अनुपम विधा कही गई। शिव की चर्चा शिव के लिए की जाती है, ना तो ये महत्वाकांक्षा के लिए है, ना तो ये सम्मान के लिए है, ना तो ये पैसे के लिए है, ना तो ये व्यापार के लिए है। जिस दिन हमने शिव को गुरु माना था, उस दिन से लेकर आज तक हम सभी शिव शिष्यों ने एक ही नारा, एक ही प्रण लिया है कि जिएंगे चाहे मरेंगे, रहेंगे अगली कतारों में, यानी शिव के लिए, शिव को चाहेंगे। आज तक हमने ये नहीं जाना था कि शिव के लिए शिव को कैसे चाहा जाता है। साहब श्री ने ये सिखाया, ये समझाया कि महादेव से आपने बहुत कुछ चाहा, महादेव को चाहने की बारी है ये, इसलिए महादेव को चाहने की कोशिश करिए। और जिस तरह आप किसी को स्टेशन पहुंचाते हैं तो आप भी पहुंच जाते हैं। अगर आप किसी के मन में शिव के लिए दर्द पैदा करिएगा तो आपके मन में भी शिव के लिए दर्द पैदा होगा। आप किसी से शिव की बात करिएगा और शिव तक उसको पहुंचाइएगा तो उसको पहुंचाने में आप भी पहुंचिएगा। इसलिए शिव की चर्चा शिव के लिए की जाती है। स्वयं और समूह, स्वयं यानी जो बोलता है, समूह जो सुनता है। स्वयं और समूह दोनों को शिव भाव से आप्लावित कर दे। शिव की चर्चा का इहलौकिक उद्देश्य एकमात्र यही होता है, शिव भाव से भर देना, शिव के भाव से भर जाना, और इसके सिवा शिव की चर्चा का दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। इसलिए उन्होंने दूसरा सूत्र दिया ये, और पहला दिया जब उन्होंने सिंहेश्वर मंदिर में शिव को प्रसाद चढ़ाया था। जब लोगों ने उनको कहा कि आपके घर में प्रसाद चढ़ता है, क्या पता प्रेत खाते होंगे, अगर आप सिंहेश्वर मंदिर में प्रसाद चढ़ाइएगा तो मैं समझूंगा कि महादेव आपका प्रसाद खाते हैं। उस पे साहब श्री ने जवाब दिया था, उन्होंने कहा कि क्या सिंहेश्वर मंदिर में प्रेत नहीं आएंगे? तो लोगों ने कहा कि नहीं, सिंहेश्वर मंदिर जो मधेपुरा में है, सिंहेश्वर मंदिर ऋषि श्रृंगी के द्वारा स्थापित है और उसमें ऊर्जा का चक्र स्थापित है, उसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती। इसलिए अगर आपने वहां प्रसाद खिला दिया तो मैं समझूंगा कि सचमुच में शिव प्रसाद ग्रहण करते हैं। साहब मां नीलामानंद जी को लेकर उस प्रांगण में पहुंचते हैं। रास्ते में प्रसाद के लिए 50 रसगुल्ले अरुणा होटल से खरीदे जाते हैं और सबको लेकर साहब मंदिर पहुंचते हैं। रास्ते भर साहब सोच रहे हैं, मैंने तो जितने मंदिर थे सब छोड़ दिया, महादेव को अपना माना तो सारे कर्मकांड छोड़ दिए, अब मैं क्या करूंगा? महादेव प्रसाद कैसे खाते हैं ये तो मुझको पता ही नहीं है, परंतु ये मेरा अनुभूत सत्य है। लोगों को ये झूठ लगता है, सत्य है कि मैं प्रसाद चढ़ाता हूँ, प्रसाद ग्रहण हो जाता है, परंतु न जाने अब क्या होगा। सिंहेश्वर मंदिर में महादेव प्रसाद खाएंगे या नहीं खाएंगे? और वो प्रसाद लेकर सिंहेश्वर मंदिर पहुंचते हैं। चारों तरफ पंडित पुरोहित की भीड़ है, आसपास के लोग भी जुट गए हैं, कार्यालय के पदाधिकारी कर्मीगण भी साथ में गए हैं। सबके बीच प्रसाद को, रसगुल्ले को थाली में सजाया जाता है। 50 रसगुल्ले गिने गए। कितने रसगुल्ले हैं? तो प्रसाद क्या है? 50। यानी कि परीक्षा की घड़ी थी तो परीक्षा करी ली जा रही थी।